देश में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में के वोट अभी तक पड़ चुके हैं। वहीं पर दोनों बार मतदान प्रतिशत कम रहा है, जिसके बाद सभी पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं पर मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम प्रदेश में 29 के 29 सीट जीतने वाले हैं। आपको बता दें कि देश में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और मतदान का प्रतिशत अब पिछली बार की तुलना में इस बार कम आ रहा है। वहीं पर भाजपा अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और इसी मुद्दे पर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीट बीजेपी जीतने वाली है। देश को लेकर बोले कि इसका आकलन किया जा रहा है, बहुत जल्द बताऊंगा जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में 18 सीट से ज्यादा भाजपा को मिलने वाली है। 35 का अनुमान है। देश में 400 पार का नारा हमने दिया है और 400 के पार भाजपा जाएगी। मध्य प्रदेश में हम 29 सीट जीतेंगे। देश के बारे में मैं आकलन आपको करके बाद में बताऊंगा, जब सब मतदान हो जाए उसके बाद बताऊंगा। पर हमारा जो फिगर आएगा, जो मेरा अभी अंदाज है, वो 400 के आसपास ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। पहले से ज़्यादा आएगी। पहले 18 सीट थी, अब उससे ज़्यादा आएगी, 35 तक आ सकती है। कांग्रेस कह रही है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी हमेशा धर्म और सनातन मुद्दे नहीं आती, ये शायद यही उनका एजेंडा रहता है चुनाव। देखिए, इस देश को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, सनातन से अलग नहीं कर सकते। यदि कोई सनातन को गाली देगा तो उसके समर्थक भी उठ के खड़े होंगे। तो सनातन की गाली की शुरुआत इंडी गठबंधन के एक नेता ने की और कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं, चुप्पी साध ली। फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता तो ये सबको मालूम है कि निमंत्रण दिया था राम मंदिर निर्माण समिति ने, कांग्रेस ने ठुकराया। तो जनता के बीच में जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक मुद्दे पर कि उन्होंने भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराया। मतलब सुरेश पचौरी जैसा नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया, तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कांग्रेस को जो मार्गदर्शक दे रहे हैं वो लोग शायद इस देश की, समाज की मूल स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। सेम पिपरोदा जी ने बयान दे दिया कि हम तो प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी विरासत में नहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए अगर वो छोड़ के जाता है, उसको 55 लाख रुपए सरकार में जमा करना पड़ेंगे। उसके बच्चों को सिर्फ 45 लाख रुपए मिलेंगे। वो बोलते हैं अमेरिका में ये कानून है। अब अमेरिका में जो सामाजिक स्थिति वो बिल्कुल अलग है। अमेरिका में भाभी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, मामा क्या होते हैं लोगों को पता ही नहीं, भतीजी क्या होती है लोगों को पता ही नहीं, फूफा शब्द तो उन्होंने सुना ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो रिश्तों की बुनियाद है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसके पीछे कर्तव्य, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बेटा 18 साल का हुआ तो घर छोड़ के निकल जाएगा, माँ बाप अपने पेंशन से जिए। हमारे यहाँ, और अब तो कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे उनको दंडित करेंगे। ये हमारे संस्कार, ये हमारी सामाजिक परंपरा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।